हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू मैकेनिकल अल्फाबेट्स। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि हीट फ्लो कंपोजिट वॉल में और भी अगर पैरेलल हो तो कैसे होता है। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग वही हीट फ्लो पढ़ने वाले सिलेंड्रिकल वॉल में जो कंपोजिट है। यहाँ पे लेयर ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ सिलेंड्रिकल वॉल है, दो है, आप 3-4 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम दो से ही पढ़ेंगे। तो आप जान लीजिए कि इसमें हीट फ्लो कैसे होता है। इसमें एक केस और होता है जिसमें कन्वेक्शन होता है, यहाँ भी फ्लूइड होता है, यहाँ भी फ्लूइड होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में या इस वीडियो में इसके बाद पढ़ेंगे। तो आप देख लीजिए, ये आपका वॉल है, ये एक वॉल ये है, एक वॉल ये है उसका। तो पूरा आप सिलेंड्रिकल वॉल बना सकते हैं। मैंने एक हिस्सा लिया था, एक पार्ट लिया, क्योंकि हम रेडियल डायरेक्शन एक डायरेक्शन में ही हीट फ्लो करा के इक्वेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे ये इसका R1 का रेडियस है, पहले सिलेंड्रिकल वॉल का पहला लेयर, फिर दूसरा लेयर R2, और ये R3 आपका यहाँ तक का रेडियस है। समझ गए होंगे आई होप। ये T1 टेम्परेचर है, ये T2, ये T3, इसका ऑर्डर भी ऐसा है, T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, तभी आपका टेम्परेचर इस डायरेक्शन में होगा, फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। ये थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। ओके, थर्मल कंडक्टिविटी चेंज है क्योंकि इसका मटेरियल चेंज है, इससे ये पता लगता है। एरिया परपेंडिकुलर टू हीट फ्लो, ये आपका होता है, ये जो हीट फ्लो का एरिया है, हीट आपका फ्लो हो रहा है। तो हम डेरिवेशन शुरू करते हैं। हमें ये पता है कि सीरीज में फ्लो हो रहा है, क्योंकि जो हीट कहीं डिवाइड नहीं हो रही, ये हीट इसमें गया सीधे निकल आया, कहीं डिवाइड नहीं हुआ, मतलब कि ये हीट फ्लो सीरीज में। तो यहाँ पे हम इसका अगर निकालते हैं, T1 टेम्परेचर लिखते हैं, T2 और ये आपका T3। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और ये रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 और ये रेजिस्टेंस मान लीजिए R2। अब ये बनाना जरूरी है क्या? चलिए, तो T1 से T2 के बीच में R1 रेजिस्टेंस है, तो ये आपका T1 है, ये आपका T2 है। इसमें आपका रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस आपका सिलेंड्रिकल वॉल का रेजिस्टेंस जो होता है वही रेजिस्टेंस इसमें आएगा। तो सिलेंड्रिकल वॉल में जो रेजिस्टेंस हम लोग पढ़े थे, डेरिवेशंस निकाले थे, क्या निकाले थे? ये निकाले थे 1/2 पाई K1 यहाँ होगा L क्या है? ये लेंथ ऑफ सिलेंडर है, आपकी जो लेंथ होगा सिलेंडर का वही है। और ये आपका लॉग R2/R1, ये आपका अगर सिलेंडर का निकाल रहा है तो R2/R1 इसका जो टोटल है। तो प्लस करेंगे सीरीज में, तो अब T2 से R3 निकालेंगे, तो T2 से T3 के बीच में, T2 से T3 के बीच में, तो इसमें आपका आएगा 1/2 पाई K2। यहाँ थर्मल कंडक्टिविटी आपका जो है अलग है, और लेंथ वही रहेगा क्योंकि लेंथ सेम होता है, सिलेंडर का सेम रहेगा। और ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे लॉग, अभी दूसरे सिलेंडर का निकालना है तो R3/R2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर फेंक दीजिए उठा के, तो यहाँ पे 2 पाई K1L बाई लॉग, ये आपका R2/R1 प्लस 2 पाई K2L, और ये आपका लॉग R3/R2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आई होप आपको दिक्कत नहीं होगी, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे आपको यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाए, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया, जो भी इसकी वैल्यू आएगी। अब इससे हम फार्मूले पे पुट करके हीट फ्लो निकाल सकते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस निकाल सकते हैं। देख लीजिए कैसे, यहाँ पे आपका ये आएगा टेम्परेचर डिफरेंस RTH, जो हमारा यूनिवर्सल फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल मतलब कि इस टॉपिक के लिए तो यूनिवर्सल ही हुआ ना, बार बार इसी से ही हम कंपेयर करके सब कुछ कर रहे हैं, तो आप गलत मतलब ना निकाल लें। तो ये आपका क्यों हुआ? हीट फ्लो हुआ। अगर मान लीजिए आप RTH निकाल लिए, तो आप टेम्परेचर डिफरेंस दिया है तो आप हीट फ्लो निकाल सकते हैं। RTH निकालनी है, अगर हीट फ्लो निकालना है, टेम्परेचर डिफरेंस दिया है तो आप ये हीट फ्लो निकाल सकते हैं, और टेम्परेचर डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, जो अगर ये दिया हीट फ्लो का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। तो इसको हम रफ करते हैं, जल्दी से एक और पढ़ लेते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। इसमें कन्वेक्शन का केस, कन्वेक्शन केस
यहाँ पे जो कन्वेक्शन केस हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे फ्लूइड है, ये मान लीजिए गैस, स्टीम है, गैस है कोई, ये गैस मान लेते हैं, और यहाँ पे भी फ्लूइड है, तो इसको हम मान लेते हैं लिक्विड मान लेते हैं। तो इसका भी अपना, इसका थर्मल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आपका H1 मान लीजिए, Hg मान लीजिए, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ गैस आपका Hg है, इसको बता चुके हैं क्या है, और हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड HL है। यहाँ टेम्परेचर और जुड़ेगा T इनफाइनाइट 1, और मान लीजिए ये भी पूरा फ्लूइड ही है, तो ये T इनफाइनाइट 2, तो ये फ्लूइड का टेम्परेचर T इनफाइनाइट 1 है, और ये इस वॉल के एरिया का, एरिया कौन सा है, जो वॉल का एरिया है हीट फ्लो के परपेंडिकुलर, इसका टेम्परेचर T1 है। ये लिक्विड फ्लूइड जो है, इसका ये आउटर टेम्परेचर है, बाहरी टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर T इनफाइनाइट 2, और ये वॉल का बाहरी टेम्परेचर है T3। तो इसके बारे में भी आप थोड़ी सी चीज कर लीजिए। कभी कभी अगर क्वेश्चन में इस कन्वेक्शन के केस में अगर H1 जो Hg और HL है, अगर Hg या HL नहीं दिया है, तो मान लीजिए कि थर्मल रेजिस्टेंस इस फ्लूइड में या इस फ्लूइड में नहीं है, अगर Hg या HL नहीं दिया, अगर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट नहीं दिया है, तो इनके बीच का थर्मल रेजिस्टेंस जो होता है, थर्मल रेजिस्टेंस आपका 0 है, इनका फ्लूइड का, लिख दे रहा हूं, ये फ्लूइड का, चाहे ये फ्लूइड हो चाहे वो फ्लूइड। अगर Hg दिया है, Hg नहीं दिया है, थर्मल रेजिस्टेंस 0 होगा इस गैस का। अगर HL नहीं दिया है, 0 उसकी वैल्यू है, तो इसमें थर्मल रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, अगर Hg नहीं दिया है, तो आप कह सकते हैं कि T इनफाइनाइट 1 इज इक्वल टू T1, मीन्स जो ये फ्लूइड का टेम्परेचर है, वही टेम्परेचर इस सिलेंड्रिकल वॉल का टेम्परेचर है T1 जो यहाँ पे, और वही केस वहां होगा T इनफाइनाइट, अगर HL नहीं दिया है तो T इनफाइनाइट 2 इक्वल टू T3, मीन्स कि जो T इनफाइनाइट 2 फ्लूइड का टेम्परेचर है, वही सरफेस का टेम्परेचर है। ओके, छोटी सी बात आप समझ जाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब हम इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो पिछले फार्मूला की तरह ही हम इसका हीट फ्लो या फिर टेम्परेचर डिफरेंस निकाल सकते हैं, इसलिए इसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इसके लिए हम जितने टेम्परेचर हैं उनको लिखेंगे T इनफाइनाइट 1 सबसे पहले, फिर T1, T2, T3 और T इनफाइनाइट 2। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 टेम्परेचर, इनके बीच में रेजिस्टेंस ये समझ जाइए, R1, R2, R3, R4, 4 रेजिस्टेंस इनके बीच में आ रहे हैं। तो ठीक है, पहले हम T इनफाइनाइट 1 से T1 के बीच में देखते हैं। तो T इनफाइनाइट 1 से T1 के बीच में कन्वेक्शन हो रहा है, तो कन्वेक्शन के केस में रेजिस्टेंस क्या हम लोग निकाले हैं, इसके केस में होता है 1/Hg। Hg क्या है, गैस का हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, और A1 ये इसका एरिया है, एरिया परपेंडिकुलर टू हीट फ्लो। और T1 से T2, जो आपका T1 से T2 जा रहा है, इसमें सिलेंड्रिकल वॉल में कंडक्शन हो रहा है, सॉरी, तो इसका रेजिस्टेंस आपका आएगा 1/2 पाई K1, यहाँ पे K1 इसका थर्मल कंडक्टिविटी है, L लेंथ, और आपका लॉग में R2/R1। और इसी तरीके से आपका तीसरे सिलेंडर में, तो तीसरा सिलेंडर का वॉल, इसमें कंडक्शन हो रहा है, तो सेम फार्मूला 1/2 पाई K2, यहाँ थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, L, और यहाँ पे आपका लॉग R3/R2। यहाँ पे क्योंकि ये इसका हो रहा है तो आउटर रेडियस, और इसका प्रीवियस वाला रेडियस R2 ये होगा। तो थोड़ा सा वहां पर मिल गया है, मैं सोच रहा थोड़ा पहचान लीजिए अच्छे से। उनको आप चेंज भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आप ऊपर कर सकते हैं, तो इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मान लीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका
आर एफ नॉट, मान लीजिए ये मिल गया आर एफ नॉट अगर मिल गया है, तो इससे हम हीट फ्लो कैसे निकालेंगे, आपका इसको फार्मूले पुट करेंगे, Q बराबर डेल टी बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल। यहाँ पे अगर आप जो टेम्परेचर डिफरेंस दिया है, तो अगर आपको हीट फ्लो निकालना है तो टेम्परेचर डिफरेंस और ये आप जो वैल्यू निकालें आर एफ नॉट ये रखेंगे तो आपका हीट फ्लो आ जाएगा। अगर हीट फ्लो दिया है तो टेम्परेचर डिफरेंस नहीं दिया, ये आप निकालेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप यहाँ से यहाँ तक का हीट फ्लो अगर निकालना चाहते हैं T इनफाइनाइट 1 से लेकर T इनफाइनाइट 2 तक का, तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा T इनफाइनाइट माइनस T इनफाइनाइट 2 और रेजिस्टेंस में होगा T इनफाइनाइट, अच्छा रेजिस्टेंस में आपका होगा यहाँ से लेकर जो पूरा रेजिस्टेंस निकाले वो। मान लीजिए आपको सिर्फ इस पॉइंट से A और ये B पॉइंट में, इस पॉइंट का अगर आपको रेजिस्टेंस सिर्फ हीट फ्लो निकालना है तो आप T2 माइनस T3 फार्मूले में रखेंगे, और जो इसके बीच में जो रेजिस्टेंस आपका आया है मतलब कि ये 1/2 पाई K2L log R3 by R2, इस रेजिस्टेंस, इसके रेजिस्टेंस को सिर्फ आप यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो जब न्यूमेरिकल होगा तो हमें अच्छे से और समझ में आएगा। तो आपका अब ये वाला पोर्शन तो कंप्लीट हुआ जो डेरिवेशन के। अब आपका क्रिटिकल रेडियस आएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर वगैरह जो भी है, क्रिटिकल इंसुलेशन और क्रिटिकल रेडियस, ये दो बचाए ये आपका आएगा। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू।